आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेपोजिशन एमसीक्यू क्विज। सी, इस क्विज के अंदर मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस लेके आया हूं। और पहली चीज, ये लेक्चर 3 है। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स प्रेपोजिशन एमसीक्यूज के आ गए हैं, आप हमारे चैनल पे जाके आराम से देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे 15 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चंस के ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपके एसएससी या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते ही हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस सिर्फ देखेंगे ही नहीं, उन्हें प्रैक्टिस भी करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द कैट जम्प्ड डैश द वॉल एंड रैन अवे। ओके, बिफोर गोइंग टू द ऑप्शंस पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको 5 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, आप सही ऑप्शन को चूज करो। और इस वीडियो के एंड में आपके जितने भी मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 15, आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द कैट जम्प्ड डैश द वॉल एंड रैन अवे। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी अंडर एंड ऑप्शन डी फ्रॉम। टेक 5 seconds. See, the right answer is option B, over. The cat jumped over the wall and ran away. See, for example, this is wall. This is, I can say, this is very bad wall. Okay, and this is a very bad cat according to me. The cat jumped over the wall. Okay, so किसी चीज के ऊपर से कूद के निकल जाने को कहते हैं jump over. So here we are using over preposition. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है he has been living in Delhi dash 2010 or 2010. Option A for, option B since, option C from and option D by. Take 5 seconds. The right answer is again option B, since. देखिए, since and for दोनों टाइम के लिए टाइम के साथ यूज होते हैं, बट जो since होता है वो डिटरमिन्ड या फिर सर्टेन पीरियड के लिए यूज होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ for, वो अनसर्टेन पीरियड के लिए यूज होता है। जैसे 2 साल, 5 साल, 5-6 साल हो गए होंगे, 8-9 महीने हो गए होंगे, उसके साथ वी यूज for, और अदरवाइज वी यूज since। अगर आपको since और for से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा since 2010। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शी इज मैरिड डैश अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी with, option C by and option D of. Take 5 seconds. The right answer is option A 2. See, you never say married with. This is wrong. You always say married to. So she is married to a software engineer. सो मैरिज के साथ या मैरी के साथ जो हम प्रपोजिशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं टू। आपको अगर सर मैंने विद भी देखा है, यस, बट विद का मीनिंग टोटली अलग हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई टेक अ नेम ऑफ अ गर्ल, आई से जूलिया गॉट मैरिड टू टॉम विद 3 चिल्ड्रन। यहाँ पे विद मैंने यूज किया क्योंकि जूलिया के ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, उसने अब टॉम से शादी की, तो यहाँ पे यू कैन यूज विद। सो यू कैन ऑल्सो से दैट जूलिया गॉट मैरिड विद 3 चिल्ड्रन, मीन्स कि जूलिया ने जब शादी की उसके 3 बच्चे ऑलरेडी थे, इसीलिए हम विद का यूज किसी की शादी से नहीं करते हैं, शादी के लिए नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द बुक इज केप्ट डैश द टेबल। ऑप्शन ए इन, option B on, option C into and option D over. Choose the correct option in 5 seconds.
The right answer is very easy. Option B, on the table. The book is kept on the table. टेबल के ऊपर बुक रखी है. इजी है, समझाने की जरूरत नहीं है, टेबल के ऊपर रखी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. We walked dash the forest for hours. Option A, into. Option B, through. Option C, onto. And option D, across. Take 5 seconds. C. The right answer is option B, through. Through मतलब होता है कि मान लीजिए कोई चीज़ है, इसके से होके जाना, इसके अंदर से होके जाना. मान लीजिए यहाँ बहुत सारे जंगल है, आप यहाँ से होते हुए जा रहे हो तो आप थ्रू कर रहे हो. ओके, सो वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट फॉर आवर्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. The train is arriving dash platform number 5. Option A, in. Option B, on. Option C, at. And option D, over. Take 5 seconds and please choose the right answer. The right answer is option C, at. The train is arriving at platform number 5. We don't say on. Platform number on नहीं आएगा. Arriving on platform. देखो, अगर ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन की पटरी है तो ऑब्वियस ही बात है ट्रेन यहाँ पे आएगी, ऑन यहाँ पे तो आएगी नहीं. ओके, इसके इन भी नहीं आएगी. ओके, और ऊपर से तो कूद के जाएगी नहीं, ओवर तो होगा नहीं. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी, एट, इज द करेक्ट आंसर. Let's see the question number 7. She divided the cake dash 4 children. Option A, among. Option B, between. Option C, within. And option D, of. Take 5 seconds and please choose the right answer. See, the right answer is option A, among. Why among? See, these are 4 children. And this is the cake. Okay, very bad cake, but cake, candle. Up, somebody's, dividing the cake. One piece, one piece, one piece, and one piece. So we use among. 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं. If more than 2, 2 plus, we use among. If 2, we use between. 2 से ज़्यादा है तो हम यूज़ करते हैं among, और 2 हैं तो we use between. For example, यहाँ पे क्या होता है 2 children. So we would use option B, between. She divided the cake between 2 children. But यहाँ पे 2 से ज़्यादा है, 4 children है. We said among 4 children. Let's see question number 8. He was accused dash stealing money. Option A, of. Option B, for. Option C, with. And option D, about. Choose the right answer. The right answer is option A, of. Accuse of. See, you need to understand. Whenever we use the word accuse के साथ हमेशा of लगता है. accuse from नहीं कह सकते हो, accuse with नहीं कह सकते हो. You always say accuse of stealing, accuse of doing this, accuse of doing that. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. We have to submit the project dash Friday. In Friday, on Friday, at Friday, or by Friday. Choose the right option. The right option is on Friday. See, जब भी हम days की बात करते हैं, we use on. Okay, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. जब भी हम year की बात करते हैं, we use in 2010, 11, etc. तो यहाँ पे days हैं, we use on. Let's move on to the question number 10. The students were sitting dash a circle. Option A, on. Option B, into. Option C, in. And option D, over. Take 5 seconds.
Very easy answer. Option C. I know you must have chosen option C. Option C. In a circle. Circle है, circle में बैठे हैं students. Let's move on to the question number 11. But उससे पहले please like this video. Share with your friends and family जो government exams की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ share कर सकते हैं. And अपने answers को या फिर अपने score को जो भी आप चाहते हैं comment section में लिखना मत भूलिएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं. द टीचर वॉज एंग्री. टीचर वॉज एंग्री डैश हिज बिहेवियर. ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी टू एंड ऑप्शन डी 4. टेक 5 seconds. The right answer is option B with. I know आप कंफ्यूज हो गए, आप में से ज्यादातर लोगों ने ऑन चुना होगा. See, there are two words, angry on or angry with. Up angry on we use for person and angry with we use for things. I'm angry on John, angry on Tom. I'm angry with habits, like for example behavior. I'm angry with his action. So आपने देखा यहाँ पे with is the correct answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 कहता है he insisted dash going to the market alone. Option A on, option B at, option C of, and option D 4. Take 5 seconds. The right answer is option A on. Whenever you see this word insist, इंसिस्ट के साथ हम हमेशा ऑन का यूज करते हैं. इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट के साथ कोई एट, फॉर, इन कुछ नहीं आएगा. सो डोंट गेट कंफ्यूज. देखो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको इंग्लिश सेक्शन मुश्किल लगता है, हार्ड लगता है, तो आप एक बात समझिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, मगअप करनी पड़ेंगी. तो इंग्लिश मुश्किल नहीं है. मैंने भी ये सारी चीज़ें लाइक इंसिस्ट ऑन, belong to, ऐसे वर्ड्स को मैंने भी याद किया है. सो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दीज थिंग्स. और प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है, हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर टॉप पे प्लेलिस्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की. वहाँ पे आप बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं. वी वर टॉकिंग डैश पॉलिटिक्स लास्ट नाइट. ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी अबाउट, ऑप्शन सी विथ, and option D 4. Very easy questions. I hope you can find it correct. We were talking about politics last night. Option B. I know most of you must have chosen option B. Let's move on to question number 14. The painting was done dash hand. Option A with hand, option B by hand, option C from hand, and option D at hand. हिंदी में क्या बोलते हैं, हाथ से की है. अब आप कहोगे सर से के लिए तो हम फ्रॉम यूज करते हैं, हमें तो टीचर्स ने ये सिखाया है. आई डोंट नो. चूज द राइट आंसर फर्स्ट. सी द पेंटिंग वाज डन विद हैंड. ऑप्शन ए विद इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. विद हैंड. कोई भी चीज आप जब करते हो उसके साथ वी यूज विद हैंड. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन. She was born dash a small village in Assam. Option A on, option B in, option C at, and option D into. 5 seconds guys, 5 seconds fast. Okay, time is up. Option B in. She was born in just a moment, not in, at. She was born at a small village in Assam. आप कहोगे सर यहाँ पे इन स्मॉल विलेज क्यों नहीं आया, एट स्मॉल विलेज क्यों आया. यहाँ पे एट इज द करेक्ट आंसर. सी इफ दिस इज अ बिगर एरिया वी यूज समथिंग इज इन, वी यूज इन. इफ सम अ स्मॉलर एरिया फॉर दैट वी यूज एट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज Delhi and this is maybe your constituency or your area, so you can say that I live in Delhi at, maybe for example our institute is in Surupnagar, I say at Surupnagar. If you're living maybe Azadpur or somewhere, you can say that at Azadpur. Okay, so today we have seen 15 questions, 15 MCQs. I hope
आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आए। अगर नहीं है सो डोंट वरी, ऐसी क्विज हम लाते रहते हैं हमारे चैनल पे। सो प्लीज प्रैक्टिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, एनी गवर्नमेंट एग्जाम, or just to improve English. So these things are very important. I hope आपको ये वीडियो समझ में आई हो। I hope आपके 15 out of 15 आए। अपने कमेंट सेक्शन को के अंदर अपने स्कोर को लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।